नहीं, मुसलमानों की जमीन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ताकि उनको इंसाफ मिले, उनको मदद मिले, सरकारी तरफ से उनको मुनाफा मिले। ये कैसा मोहब्बत है भाई? सलाम है आपकी मोहब्बत की। अजीब मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार। हुकूमत करते हो तो सही से करो, बकवास क्यों करते हो? आज भी इनकार करने वाले हैं मौजूद। हमारे हुक्मरान भी हमें इनकार करता है, हमारे दीन इस्लाम को इनकार करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इनकार करने वाले आज भी है, हर वक्त में कोई ना कोई इनकार करने वाले मौजूद होंगे। यहाँ भी है, आसाम में भी है, पूरे हिंदुस्तान में भी है, पूरे वर्ल्ड में है, आप देख लो है। फिलहाल हमारे हुक्मरानी करने वाले भी सबके सब इनकार करने वाले ही हैं, हमसे नफरत करने वाले हैं सबके सब। वो चाहते हैं कि मुसलमान को धक्के देके निकाला जाए, मुसलमान को खच्चर समझते हैं, जाहिल है वो लोग, जाहिल। चाहे वो हुक्मरानी हो, अपने हुकूमत के कुर्सी में बैठकर खुद को अजीम शान कहने वाला हो या अजीम पावर ताकत रखने वाला हो, लेकिन एक ना एक दिन उसको फिरौन की तरह उसको सजा मिलनी है, दुनिया में भी मिलनी है, आखिरत में भी मिलनी है। फरमा रहे अल्लाह, ये जो इनकार करने वाले हैं, चाहे आप उनको समझाओ, हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, हुक्मरान को समझा समझा के थक चुके हैं, काफिरीन मुशरिकीन को समझा समझा के थक चुके हैं कि इस्लाम कोई बुरी चीज नहीं है। इस्लाम चाहता है कि सुकून, इस्लाम चाहता है इंसानियत, इस्लाम चाहता है एक सच्चा पक्का बंदा, ये चाहता है इस्लाम। ये समझा समझा के थक चुके हैं। इस थकने के बाद अल्लाह ताला ये आयत नाजिल फरमा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आज ही नाजिल हुआ है, और फरमा रहे हैं अल्लाह, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग इनकार करने वाले हैं, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर ही है, मतलब एक ही बात है उनके लिए। अंज़रतहुम, खाह आप उन्हें समझाए या आप उन्हें डराए, अमलम तुनज़िरहुम, या आप उन्हें ना डराए, ला युमिनून, मगर वो ये ईमान लाने वाले नहीं होंगे। तो इस आयत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि आप उनके बारे में गमज़दा ना हो, ये यकीन लाने वाले नहीं हैं, ये मुशरिक है, काफिर है, मुनाफिक है, बददियानती करने वाला है। चाहे वो आप उसको किसी भी तरीके से समझा लो, मगर वो ईमान लाने वाला नहीं है। जैसे आजकल हमारे हुक्मरान वाले ताकत के नशे में कुछ भी बोक देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मुसलमान चिल्ला चिल्ला के परेशान है, उलमाए दीन चिल्ला चिल्ला के परेशान है कि समझो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के बारे में सीखो, इस्लाम के बारे में पढ़ो, फिर फैसला करो कि इस्लाम चाहता क्या है। कम से कम सताओ तो नहीं, सुकून से तो रहो। शहरी हो, इसी इलाके की हो, इसी मुल्क की हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने मजहब के एतबार से खुद अपने अपने तरीके से जियो, अपना अपना मजहब इख्तियार करो, अपने हिसाब से रहो। कल जिन लोगों की वो आपसे हमदर्दी नहीं थी, बिल्कुल आप ये कह रहे थे कि ये मुसलमान ये करता है, मुसलमान झूठा है, मुसलमान वो करता है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान धोखा देता है, ये सब आप कहते हो, और फिर आप मुसलमानों की हिमायत करने वाले बन गए आज। नहीं, मुसलमानों की जमीन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ताकि उनको इंसाफ मिले, उनको मदद मिले, सरकारी तरफ से उनको मुनाफा मिले। ये कैसा मोहब्बत है भाई? सलाम है आपकी मोहब्बत की। अजीब मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार। हुकूमत करते हो तो सही से करो, बकवास क्यों करते हो? चले छोड़े इनकी बात, ये तो दुनिया के बड़े बड़े कितने भी बड़े हो क्यों ना हो जाए, अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों में सील मार दिया गया है, मोहर लगा दी गई है। इनका दिल अब हक बात नहीं सुन सकता, हक बात नहीं समझ सकता, हक और बातिल में फैसला नहीं कर सकता। ये गुमराह हो चुके हैं, इनका दिल मोहर लग चुका है। वाला समअहिम, और इनके कानों में भी मोहर लग चुका है, इनके कानों में भी मोहर लगा दिया है अल्लाह ताला ने, कील लगा दिया है। अब वो दोबारा नहीं खुलेगा और ना ही वो हक बात सुन सकता है। तो फरमाते आगे, वाला अबसारिहिम गिशावा, उनकी आंखों में पर्दा डाल दिया गया। इंसाफ अदल देख रहे हैं हमारे हुक्मरान? बिल्कुल नहीं देखते वो लोग। उनकी कान बहरे हो चुके हैं, उनके आंख अंधी हो चुकी है, उनका दिल मोहर लग चुका है, काला हो चुका है, उनका दिमाग जंग लग चुका है। अब उनको इंसाफ और हक बात समझ में नहीं आती। आजकल हमारे जो बड़े बड़े माँ बाप है मानने वाले, बड़े बड़े मानने वाले हैं, चांद सितारों को मानने वाले बड़े बड़े हैं, उनका हाल क्या है? उनके दिल भी मोहर लग चुका है, इसलिए उनको हक बात समझ में नहीं आती। हक की लड़ाई में वो पीछे होते हैं, हमेशा कोई ना कोई साजिश रचा के खुद को निकाल लेते हैं, दूसरे को फंसा देते हैं, बेगुनाहों को सजा देते हैं और गुनाहगारों को अपने साथ खड़ा करते हैं। ये है आजकल की हुक्मरानी करने वाले लोग। हमारी हुकूमत ही देख लो यार, ऐसे भी क्या हाल है, वही हाल है। पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे इलाके की, पूरे स्टेट, पूरे देश चिल्ला रहा है ये कानून नहीं चाहिए हमें,
ارے بھائی اتنی ہمدردی نہیں چاہیے ہمیں، پھر بھی سرکار کیا کرتا ہے، نہیں یہ قانون لاگو ہی ہونا ہے. اتنی حمایت، اتنی ہمدردی مسلمانوں سے، اتنی محبت بن گئی مسلمانوں سے. اب کیا ہو گیا؟ کل تو آپ کہتے تھے یہ آتنکوادی ہے، کل تو آپ کہتے تھے پاکستان چلے جاؤ، آج اتنی ہمدردی. ضرور آپ کا کوئی فائدہ ہوگا، آپ اپنے لیے کوئی منافع ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ چوتیا پنی حرکت نہ کرتے ہرگز. چلے چلتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا ہی خطرناک شدید عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے.